तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आरंभ बैच 2027, मतलब इसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। और फिजिक्स में आज हमने सोचा कि हमने 2 चैप्टर तो कंप्लीट ही कर दिया है। तो मैंने आज ये सोचा कि जो फिजिक्स में सारे मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, क्योंकि फिजिक्स बिना मैथ के अधूरी है। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल फार्मूला आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपको नॉर्मली मैथ के फार्मूले आपको बता दे रहा हूं। मैं क्या होता है, जो सबसे पहले आपको सर्व समीकरण हो सकता है कक्षा 7-8 में पढ़ा होगा आपने सर्व समीकरण। नंबर 1 सर्व समीकरण क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला में क्या हो, दूसरी सर्व समीकरण क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद तीसरी सर्व समीकरण क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होगा ए माइनस बी। ठीक, ये होती है सर्व समीकरण। 3 सर्व समीकरण ये होती है। उसके बाद 2-3 फार्मूले और होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बता दे रहा हूं जो क्या होते हैं। चौथा फार्मूला होता है तुम्हारा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तीसरा फार्मूला, पांचवा फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। समझ गए। ये जो 5 फार्मूले हो गए, ये फार्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो छठा फार्मूला होता है, एक और छठा फार्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 6 नंबर, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला जो होते हैं आपके 6 फार्मूला, ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना फिजिक्स आप पढ़ी नहीं जा सकती। कुल मिला के अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होंगे तो आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन आप सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ गए। ये फार्मूला कैसे निकले, आपको कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा, कक्षा 7 में भी पढ़ाया गया होगा। तो ये फार्मूला आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रख लीजिए। ले लिया। अगला फार्मूला मैं आपको बता दूं, अगला फार्मूला किससे होते हैं, किससे रिलेटेड है। अगले फार्मूला तुम्हारे हैं जो साइन कॉस टेन होता है। हो सकता है ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा और 8वीं में आप बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा होगा। तो 10th तक आपने पढ़ा है, बस 10th तक के बेस में ही आपको पढ़ना है। अगर 10th तक के फार्मूले आपको याद हो गए तो फिजिक्स में जितने मैथमेटिकल्स वाले रूल लगते हैं सारे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि साइन जो थीटा होता है 1/cosec होता है, मतलब साइन का उल्टा 1/cosec होता है। उसके बाद अगर निकालना है कॉस का, उसके बाद कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। अगर आपको ये फार्मूला याद है, इस सारी में जितने बॉक्स मैं दे रहा हूं, ये बॉक्स वाले जो फार्मूला होंगे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनके बिना अभी देखना, अभी जब आप फार्मूला या फिर मान निकालेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निकालेंगे मान, अगर वो मान आप निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल है इनका। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 2-3 सर्व समीकरण इसमें भी होती है। वो सर्व समीकरण क्या होती है बता दूं आपको, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे हाँ, इसमें 2-3 मान और निकाल सकते हैं, इसके बाद इसको मैं बाद में बताता हूं। उसके बाद सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक, अब ये कैसे निकला ये मैं बाद में बताता हूं आपको। बराबर 1 होता है। इनके भी 2-2 मान और निकल सकते हैं। कैसे, जैसे आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को उधर कर दो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप इससे मान लो कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले फार्मूला ये हो गया, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद अगर आपको निकालना है
सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस का टेन थीटा। प्लस की होगा क्योंकि ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस का सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो इसके भी तीन फार्मूले हो गए, ये तीनों फार्मूला आपको याद करना है। उसके बाद इसमें आ जाइए, अगर आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस का कॉसेक, सॉरी 1 माइनस कॉसेक, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ गए? ये भी तीन फार्मूला आपको याद कर लीजिए, आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको पढ़ाते हैं इसके मान कैसे निकाले जाते हैं, इसके मान कैसे निकल सकते हैं। मैंने मेन तो आपको बता दिया, इसके मान कैसे निकलेंगे वो आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपको निकालना है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखिए साइन, साइन यहां पे कॉस, यहां पे टेन। अब आपको क्या निकालना है, मान लो साइन 0 का मान निकालना है, साइन 30 का मान निकालना है, साइन 45 का मान निकालना है, साइन 60 का मान निकालना है और साइन 90 का मान निकालना है। कि इसकी एक सारणी बना दूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ज्यादा कठिनाई ना हो। साइन 0 का मान कितना होता है, आपको दो लाइनें आपको याद करनी। अगर ये दो लाइनें आपने याद कर लिया, साइन और कॉस, साइन वाली लाइन याद कर लिया, कॉस वाली लाइन याद कर लिया, मतलब साइन वाले मान याद कर लिए, कॉस वाले मान याद कर लिए, तो आप सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान कितना होता है, हमेशा याद रखना, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर ये लाइन आपने याद कर ली तो इससे आप कॉस का निकाल सकते हैं। कॉस का कैसे निकाल सकते हैं, जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा करते चले आओ। मतलब कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान और साइन 60 का मान बराबर होता है, मतलब √3/2। कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान भी √2 होगा। उसके बाद आपको निकालना है कॉस 60 का मान, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद कॉस 90 का मान, तो साइन 0 का मान 0। अगर आपने ये दो लाइन याद कर ली तो आप किसी का फार्मूला निकाल सकते हैं, चाहे जो फार्मूला हो वो आप निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको tan का निकालना है तो tan का फार्मूला कैसे निकलेगा, अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब अगर आपको निकालना है साइन tan 0 निकालना है तो tan 0 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, tan 0 बराबर आ जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0 आ जाएगा। ठीक, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान आ गया 0 और उसके बाद कॉस 0 का मान कितना आ गया 1। मतलब कहने का कि अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इसके माध्यम से आप साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, सॉरी साइन tan 0 का, tan 30 का, tan 45 का, tan 60 का और tan 90 का मान निकाल सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्या है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, हमेशा याद रखना। तो आपको tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 का मान क्या होगा, साइन 0 बटे cos 0, तो 1/0, सॉरी हाँ 0/1। अब इसमें मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हमेशा इसमें क्या, 0 में अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान हमेशा इन्फिनिटी आता है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक, अब ये आ गया साइन 30 बटे, हाँ ठीक, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है tan 30 का मान।
tan 30 बराबर क्या होता है, sin 30 बटे cos 30। कैसे, sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin 30 बराबर tan 30 बराबर होगा sin 30 बटे cos 30। मतलब sin 30 का मान कितना होगा, sin 30 का मान होगा 1/2 बटे cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 से बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये मान कितना निकल आया, 1/√3 निकल आया। मतलब अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी किसी का भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं अगर ये फार्मूला आपको याद है तो। ठीक, अब उसके बाद बताते हैं आपको। मान लो अगर आपको निकालना है tan 45 का मान, तो tan 45 बराबर निकालने के लिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 45 बराबर sin 45 बटे cos 45 होता है। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। उसके बाद cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो tan 45 का मान कितना निकला, 1। समझ गए। अगर आपको निकालना है tan 60 का मान, तो tan 60 बराबर कितना होता है, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए sin थीटा का मान। sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो आपको निकालना है tan 60 बराबर sin 60 बटे cos 60। मतलब tan 60 का मान अगर निकालना है, tan 60 बराबर क्या होगा, sin 60 बटे cos 60 होगा। और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 बटे cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा तुम्हारा √3। समझ गए। अगर आपको ये फार्मूला, मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर ये फार्मूला आपने याद कर लिया और ये दोनों लाइनें आपने याद कर ली, तो चाहे tan हो, काट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको साइन और कॉस के मान निकालना है। साइन, अगर साइन कॉस के मान निकाल लिए तो आप सारे हर एक, चाहे हाँ मतलब हर एक चीज की फार्मूला आप निकाल सकते हैं। अगर अब आपको याद करना है tan 90 का मान, तो tan 90 का मान क्या होता है, अब हमको याद तो है नहीं, मैं देखो तो आपके सामने निकाल रहा हूं ना। अगर आपको ये याद है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, निकालना है tan 90 का मान, tan 90 बराबर क्या होगा, sin 90 बटे cos 90 होगा। sin 90 का मान मैंने क्या बताया, 1। उसके बाद cos 90 का मान क्या बताया, 0। अब अगर किसी संख्या में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, तो उसका मान हमेशा कितना निकलेगा, अगर किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो उसका मान अनंत निकलेगा। और अगर किसी संख्या में, अगर 0 में किसी संख्या का भाग कर देंगे तो हमेशा 1 निकलेगा। तो हमको क्या याद करना है, क्या बोलते हैं, अगर निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमेशा 0 आ जाएगा। कैसे निकला, फिर आप याद कर लीजिए। अगर किसी संख्या में, जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखो, x y z 1 2 3 4 5 100 तक कोई भी संख्या लिखी हो, उसमें अगर आप 0 का भाग कर रहे हैं तो उसका मान हमेशा निकलेगा इन्फिनिटिव। और अगर 0 में किसी का भाग कर रहे हैं, जैसे मान लो 0 बटे अगर कुछ भी लिख रहे हैं, x y z 1 2 3 4 5 100 अनंत कुछ भी लिख रहे हैं, तब उसका अगर भाग कर रहे हैं तो उसका मान हमेशा निकलेगा 0। समझ गए। तो अब आप क्या कर रहे हैं, किसी संख्या में 0 का भाग कर रहे हैं तो उसका मान कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, अनंत। समझ गए जी, 0 होगा तुम्हारा, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे। ये मान हमेशा निकलेगा 0, क्योंकि किसी संख्या में, किसी 0 में किसी संख्या का भाग करते हैं तो हमेशा उसका मान कितना निकलता है, हमेशा निकलता है उसका मान 0। ठीक, तो ये अगर कहने का मतलब ये है कि अगर tan थीटा का मान, tan थीटा का फार्मूला आपको याद है और ये दो लाइनें आपको याद है, तो आप कोई भी साइन और कॉस का मान अगर याद है तो आप कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे tan का निकाल सकते हैं, sec का निकाल सकते हैं, cosec का निकाल सकते हैं, cot का निकाल सकते हैं, सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। अब अगर आपको यहीं पे बोल दिया जाए कि आपने बोल तो दिया लेकिन आपने निकाला नहीं, आपको निकाल के दिखाता हूं। cosec का अगर निकालना है, मान को इसको इरेज कर दूं मैं थोड़ा सा,
अगर मान लो आपको निकालना है कॉसेक का निकालना है, साइन कॉट टेन को तो मैं निकाल दिया आपके सामने। अब अगर बोल दिया जाए यहाँ पे, आपने बोल तो दिया लेकिन आप निकाल के दिखाओ, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब आपको निकालना है कॉसेक का, ये आ गया कॉसेक, कॉसेक का आपको निकालना है। कॉसेक जीरो का मान निकालना है आपको। तो मैंने सबसे पहले भी फार्मूला क्या बताया था, जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, बताया था ना मैंने। मतलब जो साइन थीटा होता है वो 1 कॉसेक होता है, और कॉसेक क्या होगा, कॉसेक होगा 1 साइन होगा। जब ये उल्टा मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। ठीक, अब अगर निकालना है आपको कॉसेक जीरो का मान, कॉसेक जीरो का मान निकालने के लिए साइन जीरो का मान पता होना चाहिए। तो साइन जीरो का मान कितना होता है, अगर आपको निकालना है कॉसेक, तो कॉसेक का निकालने के लिए यहाँ पे पता होना चाहिए, कॉसेक का निकालना ये है, तो यहाँ पे जीरो लिख दो, यहाँ पे जीरो लिख दो। तो साइन जीरो का मान कितना बताया मैंने, जीरो, तो 1/0। अब मैंने क्या बताया, किसी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। मतलब कॉसेक जीरो का मान हमेशा अनंत होगा। ठीक, कॉसेक जीरो का मान अनंत होगा। अब अगर आपको निकालना है कॉसेक 30 का मान, तो कॉसेक 30 का मान निकालने के लिए साइन 30 का मान पता होना चाहिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है, यहां पे लिख दीजिए साइन 30, एक सेकंड इरेज कर दो। साइन 30 का मान आपको निकालना है, तो साइन 30 बराबर क्या होगा, 1 कॉसेक 30। कॉसेक 30 होगा, तो कॉसेक 30 का मान निकालना है तुमको, कॉसेक 30 का मान निकालना है, तो 1 होगा साइन 30 होगा। अब 1/साइन 30, तो साइन 30 का मान मैंने क्या बताया, 1/2, मतलब 1/1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आया, ये मान आ गया 2, सॉरी 2, √2 नहीं 2। समझ गए, समझ में आया ना कैसे निकला। मतलब अगर आपको कॉसेक का निकालना है तो साइन पता होना चाहिए, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, और टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। अब अगर आपको निकालना है टैन का, तो टैन का क्या होता है, सॉरी कॉसेक, ये 2 आया, कॉसेक 45 का मान निकालना है। तो कॉसेक 45 का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया, कॉसेक 45 बराबर आया 1/साइन 45। साइन 45 का मैंने मान क्या बताया, 1/1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा तो वो आ जाएगा √2, तो मतलब कॉसेक 45 का मान निकला 1/√2। समझ गए ना, मतलब कहने का कैसे निकला, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान होगा 2, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 का क्या उल्टा क्या होगा, 2 होगा। अब उसके बाद अगर आपको निकालना है साइन 60 का मान, कॉसेक 60 का मान, तो सबसे पहले कॉसेक आपको बता दूं क्या होता है, कॉसेक 60 बराबर क्या होगा, 1/साइन 60 होगा ना। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना लिखा हुआ है, √3/2, मतलब 1/√3/2। ये बाई 2 ऊपर चला गया तो कितना आ गया, 2/√3, मतलब कॉसेक 60 का मान कितना निकला, √2/√3। समझ गए। अब अगर आपको निकालना है कॉसेक 90 का मान, तो कॉसेक 90 का मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, कॉसेक 90 का मान निकालने के लिए जस्ट उसका उल्टा कर दो। उल्टा क्यों करना है, क्योंकि कॉसेक साइन को उल्टा होता है। अगर साइन को जितने ये मान साइन के लिखे हुए हैं सारे उसका उल्टा कर दो। अगर 0 लिखा है तो 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/2 लिखा है तो 1/2 का उल्टा 2 होता है, 1/√2 लिखा है तो √2 का उल्टा 2 होता है। अगर 60 लिखा है, 60 का मान कितना होता है, √3/2 लिखा है तो √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, तो उसका मान 2/√3। शायद वो उल्टे लिखे होंगे। उसके बाद अगर निकालना है कॉसेक 90 का मान निकालना है, तो क्या होगा, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान मैंने क्या बताया, 1/1, 1 में किसी 1 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। समझ गए। अब आपको इसको बिल्कुल सिंपल तरीका बताते हैं कैसे। कॉसेक 0 का मान निकालना है आपको, तो कॉसेक 0 का मान अगर आपको निकालना है तो सॉरी हाँ, कॉसेक 0 का मान आपको निकालना है तो साइन 90 का मान पता, सॉरी इसका साइन 0 का मान पता होना चाहिए। साइन 0 क्या होता है, कॉसेक उल्टा होता है, तो 0 को उल्टा क्या होगा, अनंत, मतलब उसका उल्टा कर देना है।
कौशिक 30 का मान निकालना है, कौशिक 30 का साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो साइन 30 का जस्ट उल्टा तुम्हारा होगा कौशिक 30, तो इसका हो जाएगा 1/2। इसका लिखा है 1/√2 तो √2 हो जाएगा। √3/2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये 90 लिखा है, ये सॉरी 1 लिखा है तो 1 का उल्टा तुम्हारा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 करेंगे उसका मान 1 ही रहेगा। उसके बाद अब आते हैं, अब आपको निकालना है मान लो सेक का, सेक आप निकाल लेंगे कि मैं निकाल दूंगा आपको? चलो मैं निकाल ही देता हूं। मान लो आप कहाँ निकालेंगे, आप बस याद कर लीजिए, मैं आपके लिए दे लो, इतनी गर्मी है फिर भी लगा पड़ा हूं। तो कहने का मतलब ये, पहली बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। मैं इसके बाद चाहे मुझे दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 वीडियो लेके आना पड़े, मैं फिर भी इसको समझाऊंगा। जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो अगर आपको निकालना है सेक 0 का मान, तो सेक 0 का मान निकालने के लिए cos 0 का मान पता होना चाहिए। तो क्योंकि सेक 0 का मान होगा वो 1/cos होगा, क्योंकि सेक का उल्टा 1/cos होता है। सेक का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा सेक होता है, समझ गए? तो अगर सेक 0 का मान निकालना है तो cos 0 का मान पता होना चाहिए, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 का 1/1 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो हमेशा आ जाएगा 1, समझ गए? अब अगर आपको निकालना है, सेक हो गया, उसके बाद आपको निकालना है मान लो साइन सेक 30 का मान। सेक 30 का मान निकालने के लिए आपको पता हो चाहिए 1/cos 30, ठीक? तो 1/cos 30, 1/cos 30, cos 30 का मान मैंने क्या बताया, √3/2, 1/√3/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3 आ जाएगा। मतलब सेक 30 का मान फिर कितना निकलेगा, 2/√3, समझ गए? मतलब कहने का ये कि अगर आपको साइन और कॉस का मान आपको सारे याद है तो उससे आप साइन कॉस की जगह पे उसके बाद टैन का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं, कॉसेक का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं। बस आपको 2 लाइनें याद करनी, उसके बाद छोटे छोटे फार्मूला याद करना है। छोटे छोटे फार्मूले का मतलब सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है। अगर आपने ये चीज पकड़ ली तो आपको किसी का भी मान निकालना हो, साइन 30 का निकालना हो, साइन 90 का निकालना हो, कॉट 90 का निकालना हो, कॉसेक 90 का निकालना हो, चाहे जिसका निकालना हो आप सारे निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको साइन और कॉस का मान निकालना है, समझ गए? तो आप इसको, इसके आगे वाला आप निकाल के बताना कमेंट में। अगर कहीं पे भी दिक्कत आए तो बताना, मैं इसको कल फिर से बता दूंगा। 1-2 मान आप भी निकालिए ताकि हम भी देखें, कमेंट में बताना जरूर कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये समझ में आ गया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, 2-3 फार्मूले और है, उसके बाद सिंपल। अब जो लेकिन फार्मूले हैं वो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है। अब जो फार्मूला बचे वो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है, और अब मैं उनको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होता है ना। अवकलन और समाकलन आपने पहली बार नाम सुना होगा कि अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, उसी के फार्मूला जो होते हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवकलन के निकालना है। अभी अवकलन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि अवकलन नाम पहली बार आप लोगों ने सुना है। तो अभी जब आपके मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें अवकलन का प्रयोग बहुत अच्छे से बताएंगे कि अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। अवकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, और समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अवकलन निकालना है तो अवकलन के फार्मूला क्या होते हैं, मतलब हम नॉर्मल आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बता दे रहे हैं, मेन काम आपके मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। तो अवकलन क्या होता है, अवकलन को आप लोग dx से हमेशा व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा जाता है इस कोष्टक के अंदर क्या लिखा जाता है, जिसका अवकलन करना होता है। हमने कहा कि आप x की पावर n का अवकलन करो। क्या करो, अवकलन करो, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन का मतलब हुआ d/dx, और यहाँ पे कोष्टक बना हुआ है, यहाँ पर x की पावर n कर दो। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जो ऊपर होता है n को पहले लिख दो आके, फिर उसके बाद x लिख दो और उसके पावर n माइनस उसकी एक घात घटा देते हैं। ठीक, मतलब
जो फार्मूला होता है, जैसे आपको यक्स, और हमेशा यूं याद करते हैं कि जो इसके ऊपर होता है वही उसी के सापेक्ष अवकलन करना होता है। इसका मतलब होता है कि x की पावर n का अवकलन x के पदों में करना है, x के सापेक्ष करना है। मतलब इसका मतलब होता है कि x की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष करो। तो x के सापेक्ष का मतलब होता है d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन ये होता है। उसके बाद अगर दो तीन फार्मूले होते हैं, अगर साइन का अवकलन करना है, d साइन x बटे डी एक्स, इसका अवकलन करना है तो कैसे निकलेगा, इसका होगा cos, साइन का अवकलन हमेशा cos होता है। उसके बाद अगर आपको करना है d tan का, सॉरी tan नहीं, पहले cos को बताते हैं। अगर आपको tan का निकालना है तो cos का निकालना है तो cos x बटे डी एक्स बराबर होगा ये साइन x। मतलब साइन का cos होता है और cos का साइन होता है। उसके बाद अगर आपको tan का निकालना है तो d बाई डी एक्स tan x बराबर क्या होगा, cot x। ये उसका अवकलन होता है। ये अवकलन के, इतने अवकलन के फार्मूला जो है आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिना इनके आप फिजिक्स का ना तो कोई डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं, ना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इनका यूज आपको पूरी फिजिक्स में मिलेगा। आपको जब तक ये फार्मूला आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। समझ गए? तो इनको आप नोट कर लीजिए। अवकलन का हो गया फार्मूले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पढ़ाते हैं समाकलन के फार्मूले। समाकलन के फार्मूले, समाकलन के फार्मूले क्या हो गए, समाकलन का जो तुम्हारा चिन्ह होता है वो क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन का चिन्ह, हमेशा ये होता है समाकलन का चिन्ह। अब आपको निकालना है x की पावर n, n का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अगर x की पावर n का मतलब होता है x की पावर 6, 5, 4, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, उसका आप बोल दिया जाए x की पावर 5 का अवकलन करो। ये समाकलन लिखा हो, मैं अवकलन बोल रहा हूं कि इसका अवकलन करो। तो अवकलन कैसे निकालेंगे, मैंने भी फार्मूला क्या बताया, डी एक्स की पावर 5 बटे डी एक्स बराबर, मैंने क्या बताया, जो घात लिखी होती है उसको आगे लिखना होता है। उसके बाद x, घात क्या है 5, x, उसके बाद ऊपर n माइनस 1 होता है, मतलब जितनी घातें होती है उसमें 1 माइनस करना होता है। मतलब अगर 5 लिखा है तो यहाँ पे 4 आ जाए, ये हो जाएगा अवकलन इसका। समझ गए? मतलब x की पावर n का अवकलन ये होता है। यही तो फार्मूला बताया था, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर होगा n x की पावर n माइनस 1, ये होता है इसका फार्मूला। समझ गए? तो वो हो गया अवकलन। अब बात चल रही थी हमारी समाकलन की, समाकलन की बात चल रही थी, तो समाकलन बताते हैं आपके समाकलन का फार्मूला क्या होता है। समाकलन का फार्मूला होता है ये नहीं होता, समाकलन का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, घात में नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट होता है n प्लस 1 प्लस c क्या होता है, इसके बाद अचर पद जोड़ा ही जाता है। समझ गए? इसके बाद अचर पद जोड़ा ही जाता है, मतलब किसी की पावर अगर कोई घात लगी हुई है, जैसे x की पावर n, x की पावर 2, x की पावर 5, x की पावर 10, x की पावर 100, x की पावर 5000, जैसे मान लो आपको x की पावर 5 निकालना है, इसका समाकलन निकालना है, तो x की पावर जितनी घातें हैं उसको एक जोड़ दो, 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 प्लस का c। ये c जोड़ना जरूरी होता है क्योंकि एक अचर पर इसमें जोड़ा ही जाता है। तो x की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1, ये आ गया तुम्हारा, ऐसे निकाला जाएगा। मतलब x की पावर n का जो तुम्हारा फार्मूला होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, ये होता है। अब अगर आपको निकालना है साइन का, निकालना है साइन कॉस टेन का, और निकाल लीजिए बस, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो रही है, क्योंकि ये इतने साइन, सॉरी कैंसिल हो गया क्या,
तो बैक कर लेते हैं भाई। इतने सारे फार्मूला है, आपको अगर इतने फार्मूले याद कर लिए तो आपको फिजिक्स, इतने सारे फिजिक्स जो फार्मूले, मैथमेटिकल वो जो फिजिक्स के फार्मूले वो तो अलग है, लेकिन जो मैथ का यूज करके फिजिक्स में जो इस्तेमाल होता है, जैसे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कहीं पर आपको बोल दिया जाए कि साइन का अवकलन करो, अगर बोल दिया जाए कॉस का अवकलन करो, कोई कुछ भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको निकालना है साइन एक्स का अवकलन करना है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन हमेशा होता है कॉस एक्स, और ये माइनस का चिन्ह होता है प्लस सी। अब अगर आपको निकालना है कॉस एक्स का अवकलन करना है, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स प्लस का सी। अब अगर आपको निकालना है टेन एक्स का अवकलन करना है, तो ये हमेशा होगा कॉट एक्स प्लस सी। बस ये तीन फार्मूले आपको याद करना है, समझ गए? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी पढ़ा देता हूं, तब आगे निकलता हूं, नहीं तो वो छूट जाएगा, तो फिर जो मेन छोटे छोटे फार्मूले वो भी आपको समझ भी नहीं आएगा। वो तीन फार्मूले सिंपल से हैं बिल्कुल, उनको भी मैं नोट करवा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको जैसे आपको लॉग वाले फार्मूले आपने पढ़ा होगा, होता है जैसे लॉग ए बटे बी बराबर क्या होता है? लॉग ए बटे बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक। उसके बाद एक फार्मूला होता है लॉग ए की पावर एन, तो इसका फार्मूला होता है एन लॉग ए, समझ गए? ये दो फार्मूले होते हैं, मतलब जो घात होती है वो नीचे आ जाता है और ये होता है। उसके बाद एक फार्मूला और होता है लॉग ए इंटू बी, इसका फार्मूला होता है लॉग ए प्लस का लॉग बी। ये फार्मूला याद कर लिए। इतने सारे अगर फार्मूला आपने याद कर लिए तो आपको चाहे डेरिवेशन सॉल्व करना हो या तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, कुछ भी सॉल्व करना हो, तो ये फिर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारे सब कुछ बता दिया मैंने आपको सारे फार्मूला। पहला फार्मूला क्या बताया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए, रिवीजन में करवा दे रहा हूं, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। चौथा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में ए प्लस बी। पांचवा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कोष्टक में ए माइनस बी। छठा फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हो गया पहले पेज के। अगले पेज में आते हैं, अगला क्या होता है? साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, टैन को उल्टा कॉट होता है। और एक फार्मूला यहां पर और लिख लीजिए, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आप लिख लीजिए। टैन थीटा बराबर कॉट थीटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसको जस्ट क्या कहते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जस्ट आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। आपको फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको एक बार में ही सारे फार्मूला याद हो जाए, इस वजह से मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अगला पेज क्या है? अगर आपको किसी का मान निकालना है, बोल दिया जाए साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। अगर आपको ये निकालना है तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 1 होता है। अगर ये दो आपको फार्मूला अगर ये दो फार्मूला आपने याद कर लिए तो फिर क्या है? टैन का हो, चाहे कॉसेक का हो, चाहे सेक का हो, चाहे कॉट का हो, सारे फार्मूला आप निकाल सकते हैं पीछे वाले फार्मूला के माध्यम से। अगर पीछे वाले फार्मूला आपको याद होंगे
और ये याद होंगे तो आप कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अगर एक मैं निकाल के भी बता दे रहा हूँ फिर से, जैसे tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 बटे cos 0, tan 0 होगा तो sin 0 का मान 0 होगा, sin cos 0 का मान 1 होगा तो 0 बटे 1 होगा। जीरो में किसी संख्या का भाग करते तो हमेशा 0 आता है। और tan 30 का मान ऐसे इसको बटे कर देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 होगा, tan 90 का मान 1 होगा। अगले पेज में आते हैं। अगला क्या होता है, अगर आपको अवकलन करना है, अगर अवकलन करना है, अवकलन का मतलब मैंने बता दिया कि अगर किसी का अवकलन करना है, x की पावर n का अवकलन करना है तो हमेशा क्या होगा, x की पावर n का अवकलन होता है n, x की पावर n माइनस 1, साइन x का अवकलन होता है cos x, cos x का अवकलन होता है sin x, और tan x का अवकलन होता है cos x। ये हो गया अवकलन का फार्मूला। अगला क्या है, समाकलन। समाकलन में क्या होता है, x की पावर n का फार्मूला अगर आपको निकालना है तो जितनी पावर लगी हो पावर में एक ऐड कर देते हैं, और अपान में जितनी पावर होती है उसमें भी एक ऐड कर देते हैं। मतलब x की पावर n का समाकलन करना है तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1। समझ गए। अब ऐसे साइन का हो गया, कॉस का हो गया और सेक का हो गया। अगला जो लास्ट बचा वो क्या है, आपको क्या कहते हैं निकालना है, कहते हैं लॉग वाई निकालना है। तो लॉग वाले फार्मूला मैंने बताया। लॉग क्या होता है, लॉग a बटे b बराबर होता है लॉग a माइनस b, गलती हो गई, लॉग a बटे b बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a की पावर n का फार्मूला होता है n log a, लॉग a इंटू b का फार्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b। यही पे आपकी क्लास खत्म होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और पसीना पसीना हो गया पूरा। तो अगर आपको मेरी ये फार्मूला वाली क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।